आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताजा खबरें। तेलंगाना में BRS लोकसभा इंतखाबात में नए चेहरे उतार सकती है। जी हां, ऑपोजिशन BRS आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कुछ नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। हालिया असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद पार्टी बाज हलकों से नौजवानों को मैदान में उतारने पर गौर कर रही है, जबकि दीगर हलकों में सीनियर लीडरों को टिकट अलॉट करने पर गौर किया जा रहा है। जराई के मुताबिक पिंक पार्टी रियासती कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गट्ठा सिकेंद्र रेड्डी के बेटे जी अमित रेड्डी को नलगुंडा हल्के से मैदान में उतार सकती है, जबकि आदिलाबाद सीट के लिए BRS नए चेहरे को मैदान में उतारने पर गौर कर रही है। तेलंगाना के MLA टी राजा सिंह ने बीजेपी हुकूमत से एंटी कन्वर्जन विंग बनाने का मुतालबा किया। तेलंगाना के गोशा महल के MLA टी राजा सिंह ने, जो कि मंगल को अपने छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे थे, उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाने की बात की और बीजेपी हुकूमत से एक एंटी कन्वर्जन विंग बनाने का भी मुतालबा किया। इसी दौरान कौम परस्त तंजीमों ने MLA टी राजा सिंह का पुरजोर इस्तकबाल किया। बता दिया जाए कि इन दिनों दारुल हुकूमत रायपुर के गदियारी के दहीहांडी ग्राउंड में बैनुल अक़वामी कहानीकार अनिरुद्धाचार्य भागवत कथा पढ़ रहे हैं और इस मंगल को तेलंगाना की गोशा महल सीट से MLA टी राजा सिंह कहानी सुनने आए थे। अकीदतमंदों से खिताब करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान को एक हिंदू मुल्क बनाने की बात की और बीजेपी हुकूमत से एक एंटी कन्वर्जन विंग बनाने का भी मुतालबा किया। लोकसभा इंतखाबात 2024 में तेलंगाना में कौन ज्यादा सीटें जीतेगा, कांग्रेस, BRS या बीजेपी? तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत के बाद अब पार्टी की तवज्जो लोकसभा इंतखाबात 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर मरकूज हो गई है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी ने भी दोनों रियासतों में लोकसभा इंतखाबात में ज्यादा सीटें जीतने की मुहिम शुरू कर दी है। बता दिया जाए कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले लोकपोल के जरिए कराए गए सर्वे से पता चलता है कि तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस की अहम पोजीशन पार्टी BRS दूसरे नंबर पर रहने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी को तीसरे नंबर पर आने का इम्कान है। सर्वे में पेश की गई है कि कांग्रेस तेलंगाना में ज्यादातर सीटें जीत लेगी। सर्वे के नताइज के मुताबिक 2024 में कांग्रेस का इंतखाब हो सकता है। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से फासला रखा, लेकिन तेलंगाना में कुछ कांग्रेसियों ने मंदिर का दौरा किया। अयोध्या में श्री राम की तरफ से बनाए गए मंदिर में शुमाल से जुनूब तक भगवान राम की तकद्दुस का जश्न मनाया गया। जुनूबी हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुक्मरानी वाली रियासत तेलंगाना में भी अकीदतमंदों ने अयोध्या में राम मंदिर के तकद्दुस का जश्न मिठाइयाँ और खाना तकसीम करके और जुलूस निकाल कर मनाया। जहाँ कांग्रेस ने अयोध्या तकरीब से दूर रहने का फैसला किया, वहीं रियासत के कुछ MLAs और विज़रा और कांग्रेस के कुछ लीडरान इस पीर 22 जनवरी को भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिरों में चले गए, जिसमें वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इस पीर को राम मंदिर में जाकर पूजा की। KTR ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात 2024 से पहले तेलंगाना में KCR के लिए हमदर्दी की लहर महसूस की जा रही है। लोकसभा इंतखाबात 2024 से पहले तेलंगाना में कांग्रेस की अहम ऑपोजिशन पार्टी BRS ने हमले तेज कर दिए हैं। KTR, जो कि BRS लीडर और साबिका हुकूमत में वजीर है, उन्होंने हुक्मरान कांग्रेस पर तनकीद की है कि वो आवाम से किए गए वादों को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही KTR ने दावा किया कि इस वक्त तेलंगाना में BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव के हक में हमदर्दी की लहर महसूस की जा रही है। बता दिया जाए कि KTR ने हैदराबाद के तेलंगाना भवन में नलगुंडा लोकसभा हल्के सीरीज के 17वें और आखिरी कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए ये बात कही। तेलंगाना में बीजेपी ने अयोध्या दर्शन के लिए 17 खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया। जी हां, तेलंगाना में बीजेपी ने अपने कारकुनों के लिए अयोध्या में भगवान राम के नए मुक़द्दस मंदिर जाने के लिए 17 खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया है। बीजेपी से वाबस्ता ज़राए ने इस मंगल को बताया कि श्री राम मंदिर दर्शन मुहिम के तहत 29 जनवरी से 17 ट्रेनें अयोध्या जाएंगी, जो कि रियासत के 17 लोकसभा हल्कों से गुजरेंगी। बीजेपी के तर्जुमान NV सुभाष ने कहा कि खुसूसी ट्रेन पार्टी कारकुनों की मदद करेगी। इनमें वो लोग भी शामिल होंगे जो अयोध्या के सफर का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेलंगाना में खरगे पार्टी के बूथ सतह के कारकुनों की मीटिंग में शिरकत फरमाएंगे। जी हां, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खरगे 25 जनवरी को तेलंगाना में बूथ लेवल पार्टी कारकुनों की मीटिंग में शिरकत फरमाएंगे। पार्टी ने इस मंगल को इस बात की जानकारी दी है। बता दिया जाए कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस की रियासती इकाई के सदर A रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और कारकुनों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की।
बीआरएस के 4 अरकान असेंबली ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। तेलंगाना में ऑपोजिशन पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के 4 एमएलएज ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को एक बशुक्रिया कॉल किया। इस मंगल की रात देर गए जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि एमएलए सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, के प्रभाकर रेड्डी, गड़िया महालपाल रेड्डी और मानिक राव ने चीफ मिनिस्टर से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। वजीर आला से मुलाकात के बाद अरकान असेंबली ने कहा कि यहाँ पर तरक्याती और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बता दिया जाए कि गुज़िश्ता साल कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को शिकस्त देकर तेलंगाना में इख्तिदार हासिल किया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रियासत के अमीर तरीन अजला की फहरिस्त में शामिल। जी हां, तेलंगाना की राजधानी शहर हैदराबाद रियासत के अमीर तरीन अजला की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि तेलंगाना के रंगारेड्डी शहर ने दौलत के मामले में हैदराबाद को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हां, फीकस आमदनी पीसीआई की बुनियाद पर रंगारेड्डी हैदराबाद शहर से आगे है। दरअसल आईटी हब रंगारेड्डी को हैदराबाद से ज्यादा खुशहाल बनाता है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां रंगारेड्डी जिले में मुंतकिल हो रही है। मजलिस बचाओ तहरीक और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जवाबी दावों के साथ असेंबली इंतखाबात के बाद भी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए है। दोनों पार्टियों की नजरें हैदराबाद लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। जी हां, मजलिस बचाओ तहरीक और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़े ही बेहतरीन अंदाज के साथ जवाबी दावों के साथ साथ असेंबली इंतखाबात के बाद भी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए है। गुजरात हुकूमत पुलिस को जदीद बनाने के चैलेंज पर काम कर रही है, अमित शाह ने कहा। जी हां, गुजरात हुकूमत उसके बुनियादी ढांचे को तब्दील किए बगैर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पुलिस के निजाम को जदीद बनाने के बड़े चैलेंज पर काम कर रही है। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, इसलिए पुलिस को मुजरिमों से 2 नस्लें आगे रहने की जरूरत है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ये बात नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार के दौरान कही। गुजरात में अमित शाह ने कहा कि 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज के साथ मुल्क का फौजदारी इंसाफ का निजाम अगले 5 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएगा। पाकिस्तान ने एमपी चीफ मिनिस्टर को छेड़ा। जब उन्होंने इस बयान पर एतराज किया तो मोहन यादव ने जवाबी हमला किया और कहा, सच नहीं बदल सकता। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने पाकिस्तान के एतराज पर जवाबी हमला किया है। कहा गया है कि पड़ोसी ममालिक लाख एतराजात उठाएं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान पहले से ही मुत्तहद था। सीएम यादव ने कहा कि हमारे कौमी तराने में अब भी पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठा का जिक्र है। हम सिंध को कैसे छोड़ सकते हैं। सकाफती तौर पर मुत्तहद हिंदुस्तान का हमारा ख्वाब हजारों सालों से है। बात सिर्फ किसी के एतराज करने से खत्म नहीं होगी, बल्कि अपनी जगह मुस्तकिल रहेगी। असम में फरवरी के महीने में रामलला को देखने जाएगा पूरा काबीना, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। जी हां, रियासती काबीना ने 22 फरवरी को अयोध्या राम मंदिर का दौरा करने का फैसला किया है। ये फैसला हेमंत बिस्वा शर्मा की क़ियादत में काबीना की मीटिंग के दौरान लिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि काबीना ने अयोध्या में रामलला के तकद्दुस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी का दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ ही उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम को भी मुबारकबाद पेश की और पूरा काबीना 22 फरवरी को रामलला का दौरा करेगा और अयोध्या को जाएगा। गैर जिम्मेदाराना रवैया और अफवाहें फैलाना बीजेपी के सरकुर्दा लीडरों की आदत बन गई है, स्टालिन ने कहा। तमिलनाडु के मंदिरों में अयोध्या में राम मंदिर के तकद्दुस की तकरीब को बराह रास्त नशर न करने पर बीजेपी और हुक्मरान डीएमके हुकूमत के दरमियान तनाजा उस वक्त बढ़ गया जब गवर्नर आर.एन. रवि और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने हुकूमत पर जबर की दास्तान जारी रखने का इल्जाम लगाया। दूसरी तरफ तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन और हिंदू मजहबी और खैराती औकाफ HRNCE के वजीर PK शेखर बाबू ने इल्जामात को झूठा करार दिया। चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने इल्जाम लगाया कि आला अहदों पर फाइज बीजेपी लीडरों की आदत बन गई है कि वो गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करते हैं और सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाते हैं और उन अफवाहों को सच बताते हैं। बजट सेशन के दौरान CISF के 140 अहलकारों का दस्ता पार्लियामेंट हाउस की हिफाजत के लिए तैनात। जी हां, नए इंतजाम के तहत 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सेशन के दौरान CISF के 140 अहलकारों का दस्ता पार्लियामेंट के अहाते में मेहमानों और उनके सामान की जांच के लिए तैनात किया गया। बता दिया जाए कि गुज़िश्ता महीने मरकजी वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में खराबी के पेश नजर सिक्योरिटी इंतजाम का जामिया जायजा लिया था और इसी के बाद ही CISF अहलकारों की तैनाती को मंजूरी दे दी गई थी। बता दिया जाए कि 13 दिसंबर को कुछ लोग पार्लियामेंट में दाखिल हुए थे और वहां रंगीन धुआं छोड़ा गया था और इसी के तहत CISF के 140 अहलकारों ने स्पीड को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी संभाल ली है और वो जायरीन और उनके सामान की तलाशी लेंगे।
मुकेश अंबानी 3 साल बाद तारीख बदलेंगे, आपके लिए सस्ता पेट्रोल लाएंगे। अब मुल्क भर में आम इंतखाबात 2024 के रंग नजर आने लगे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद बीजेपी ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी है। अबूरी बजट भी चंद रोज बाद पेश होने जा रहा है और उधर मुल्क के सबसे बड़े सनअतकार मुकेश अंबानी 3 साल बाद एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, जिससे आपको सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल सकता है। बता दिया जाए कि दिसंबर के महीने में 5 रियासतों के इंतखाबात खत्म होने के बाद ही वजारत पेट्रोलियम ने कहा था कि हिंदुस्तान उन तमाम ममालिक से खाम तेल दरामद करेगा जिन पर पाबंदी नहीं है। इसीलिए अब वेनेजुएला से हिंदुस्तान में खाम तेल की आमद की तवक्को 3 साल बाद बढ़ गई है, क्योंकि वेनेजुएला पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां साल 2019 में हटा दी गई है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की साहिबजादी साइमा वाजिद को WHO में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। जी हां, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में जुनूब मशरिकी एशिया की रीजनल डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। इस मंगल 23 जनवरी को स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इस बात की तस्दीक की है। WHO के मुताबिक नए रीजनल डायरेक्टर की हैसियत से हलफ उठाने के बाद अपने खिताब में साइमा वाजिद ने कहा कि रुकनी ममालिक, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने मुझ पर बहुत एतमाद किया। अभी बहुत काम करना बाकी है और मैं आप सबके साथ इस सफर का आगाज करते हुए बहुत खुश हो रही हूँ। मैं उन तमाम चीजों के लिए पुरजोश हूँ जो हम आने वाले सालों में देखेंगे। हम मिलकर काम कर सकते हैं और करेंगे। डिप्लोमेटिक केबल लीक केस में इमरान और कुरैशी की मुश्किलात बढ़ गईं। साबिक सेक्रेटरी खारिजा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारिजा सोहेल महमूद ने दावा किया है कि मुतनाज़िया सरकारी सिफारती केबल की कॉपी उनकी रिटायरमेंट तक वजारत खारिजा को वापस नहीं की गई। वो पीर को जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक केस में अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे। बता दिया जाए कि इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को एक अवामी रैली में मुबैना सिफारती केबल कागज का टुकड़ा लहराया था। इसी के साथ अमेरिका का नाम लेते हुए उन्होंने दावा किया था कि ये उनकी हुकूमत गिराने की बैनुल-अक़वामी साजिश का सबूत है। एक तैयारे के नट बोल्ट ढीले पड़ गए तो मुसाफिर की जहानत ने 100 से ज्यादा अफराद की जान बचा ली। मैनचेस्टर से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब परवाज से पहले एक मुसाफिर ने तैयारे के कुछ नट बोल्ट ढीले देखे। उसने फौरी तौर पर अमले के मेंबर को मामले की इत्तला दे दी। फिर ये इत्तला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी गई और फिर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर फ्लाइट मनसूख कर दी गई। ये वाक़े के दौरान न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बता दिया जाए कि ये वाक़या वर्जिन अटलांटिक की परवाज नंबर VS-127 पर पेश आया। अमेरिका ने शिनजियांग में इंसानियत के खिलाफ जारी नस्लकशी की मजम्मत की है। शिनजियांग में चीन की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करते हुए अमेरिका ने शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग में अफराद के खिलाफ हरासा करने, निगरानी करने और धमकियां देने के खात्मे का मुतालबा किया है। मशील टेलर ने यह तबसरा आज अक़वाम मुत्तहिदा में यूनिवर्सल पैरियोडिक रिव्यू UPR के 45वें इजलास के दौरान कही। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट